करना सिखाएंगे आपको एसी की सर्विस। अब एसी की सर्विस कैसे होती है देखिए। पहले हमने अपना वाटर जेट सिस्टम लगा लिया है, ठीक है। ये मशीन वाटर को प्रेशर से आगे थ्रो करती है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा आउटर है जो कि छत पे लगता है, ठीक है। तो हम अभी सबसे पहले ऊपर का ये शेड खोलेंगे, क्योंकि नीचे इसकी मोटर होती है तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना ज़रूरी है, ठीक है। शेड को खोलने के लिए क्या करना है हमें, देखिए ये जैसे कि यहाँ पे ये एक पेंच लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा लगा है। इसी तरीके से ये जो ऊपर का इसका कवर है, इस पे चारों तरफ पेंच लगे हुए हैं। जैसे कि एक पेंच यहाँ पे भी है, ठीक है, एक यहाँ पे भी है। तो इन पेंच को पहले खोलना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने कवर के सारे पेंच खोल लिए हैं, ठीक है। तो अब हम कवर हटाएंगे। कवर हटाने के बाद अंदर कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छा, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका एसी नीचे से ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं बीच में ये मोटर है, ठीक है, ये चीज़ मोटर है। इसको बस आपको प्लास्टिक से या किसी चीज़ से कवर करना है, ठीक है। और ये ऊपर वाला एरिया ध्यान रखिए कि इस पे पानी ना आए। आपको पानी कहाँ मारना है, पानी मारना है सिर्फ इस कॉइल पे, ठीक है, इस कॉइल पे, ठीक है। और पानी का प्रेशर ज़्यादा पास से नहीं मारना है। नहीं क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से है ना कॉइल, जैसे ये फ्लैट हो चुकी है, इस तरीके से सारी ये इसके जो फिन्स हैं ये फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है, प्रेशर हल्का होना चाहिए, नहीं तो फिर आप दूर से मारिए ताकि प्रेशर अपने आप लो हो जाए, ठीक है। अब मोटर कवर करते हैं और फिर उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ सर्विस में इतना ही है, अगर आपका एसी लीकेज नहीं है तो सर्विस में इतना ही है कि आपको ये कॉइल क्लीन करनी होती है, आउटर की भी और जो आपका अंदर इनर लगा हुआ है ना, उसकी भी, ठीक है। मोटर को कुछ इस तरह से रैप कर देने के बाद किसी प्लास्टिक बैग से, किसी प्लास्टिक से, है ना, ऐसे रैप कर देने के बाद फिर उसके बाद अपने जो प्रेशर है उसको एडजस्ट कर लीजिए एकदम बारीक प्रेशर में, ठीक है ना। वरना तो ऐसा भी होता है कि ये प्रेशर कई तरीके का होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके का भी प्रेशर होता है। ये सीधा आपकी कॉइल को डैमेज कर देगा, फाड़ देगा। तो इसको क्या करना है, इसको घुमा लेना है माउथ को आपको, ठीक है, ताकि आपका प्रेशर एकदम लो पे चला जाए। इसे तब तक घुमाइए जब तक आपका प्रेशर एकदम फैल ना हो जाए, है ना। ये देखिए, है ना, अभी आपका प्रेशर एकदम फैल गया है। अब इसको फिर इस तरीके से, इस तरीके से मारना है और इस तरीके से आपका सारा गंदगी निकलेगी। मैं बाहर की तरफ से भी मार रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखो कितना गंदगी बह रहा है निकल के। इस तरीके से लगभग 2-3 बाल्टी आपको पानी मारना है पूरे कॉइल में, ठीक है। इस तरीके से इस गैस को सेट करना है। सेट करने के बाद इसी तरीके से कॉइल पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बार बार यही चीज़ आपको दोहरानी है। और इस तरह से सारी गंदगी आपकी निकल के, कुछ देखिए कितनी गंदगी निकलती है, जबकि पूरी छत एकदम क्लीन है। क्लीनिंग हो जाने के बाद आप वापस एसी के कवर को जो आपने पहले खोला था वैसे के वैसे ही रखिए और सारे पेच लगा दीजिए। ऊपर का तो क्लीनिंग बस इतना ही है, नीचे का भी सेम इतना ही क्लीनिंग है। चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ। यही बस एसी की सर्विस होती है। बाकी तो इसके आगे जो प्रोसेस होता है वो या तो आपका जो इसमें रिले लगा होता है वो ख़राब हो जाता है, या गैस लीक हो जाती है, या इसमें एक ओवरलोड नाम का बोले तो फ्यूज़ होता है वो उड़ जाता है। बस इतना ही काम होता है उसके बाद। वरना सर्विस तो सिर्फ इतनी ही होती है जो पानी के प्रेशर से की जा सकती है। ये आप अगर आपके घर पे पानी आ रहा है तो मोटर के प्रेशर से भी कर सकते हो। चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि इस कवर को आपको निकालना है जो आपने लगाया था प्लास्टिक का। ऐसा नहीं कि आप उसको लगा के और बंद कर दें, ठीक है। इस कवर को आप निकालिए बाहर। देखिए आपकी मोटर एकदम ड्राई है, ठीक है, सूखी हुई। तो कवर को अच्छे से लगाइए ताकि मोटर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये देखिए एकदम ड्राई है ना मोटर, क्लीनिंग भी हो गई अच्छे से।
करते वक्त की एक छोटी सी बात यह है कि इसका खास ध्यान रखिएगा कि किसी भी पेच को आपको पूरा टाइट नहीं करना है शुरुआत में जब आप पेच लगाते हैं तो, ठीक है। हल्का हल्का सभी पेच को लगाना है। इससे क्या होगा, एक पेच का जैसे सेंटर आ गया ना, होल मिल गया, आपका एक पेच लग गया, ठीक है। तो आप अगर पूरा टाइट नहीं करेंगे तो आप दूसरे को भी आगे पीछे हिला के पुश करके मिला सकते हैं होल को। वरना अगर आप एक को टाइट कर देंगे तो आपके हिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो साथ में ही पूरी बॉडी फिर हिलेगी। समझ रहे हो ना? जैसे अभी इसका नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको ये देखिए हल्का सा मैंने पीछे किया, होल आ गया सामने, अब ये आराम से लग सकता है। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके पेच को हल्का हल्का ढीला रखा है ना, इसीलिए मेरे सारे पेच लग गए हैं आराम से, ठीक है। अब बस मैं इनको बहुत हल्का हल्का सा, ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत हल्का हल्का सा टाइट करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए इस तरफ भी एक पेच था, ठीक है, मैंने इसको नहीं लगाया है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है, यहाँ पे ये हमारे कॉपर के पाइप है और इन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इन्हें थोड़ा सा भी मतलब आपको इधर से उधर नहीं करना है, नहीं आपकी गैस लीक हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो इन पाइपों को नहीं छेड़ना है, इस सावधानी को ज़रूर बरतिएगा काम करने से पहले, ठीक है। ये पाइप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहने चाहिए। नहीं, इनर साइड पे हमने अभी आउटर क्लीन करके आपको दिखाया, ठीक है। अब ये इनर है, इसकी भी क्लीनिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, आप घर पे कर सकते हैं। जो आपके मोटर का प्रेशर होता है, टंकी का प्रेशर होता है, उससे भी क्लीन हो सकती है, ठीक है। ये हमारे फिल्टर्स निकलते हैं, सभी को पता ही है। इन फिल्टर को वॉश करना है, मैंने पहले ही वॉश करके रख लिए हैं। इन फिल्टर को वॉश करना है, उसके बाद करना क्या है, ये कुछ इस टाइप में बंद रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप में लॉक रहता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसका खोलना कैसे, इसको 2 फिंगर्स यहाँ पे लगानी है साइड में, ठीक है, और हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ को पुश करना है। ये हल्का सा सॉफ्ट क्लिक के साउंड के साथ ये इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है, ये देखिए। और ये खुलने के बाद अंदर की तरफ आपकी होती है इसकी, आप इसको यहाँ पे ऊपर उठाएंगे तो ये अपनी लॉक पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ होती है इसकी ये वाली कॉइल, ठीक है हमारी। अब इस कॉइल में हमें पानी मारना है, ये पूरी कॉइल देख लीजिए आप, ये देखिए कितना डस्ट हो रहा है, ठीक है। इस कॉइल पे पानी मारना है हमें, और अच्छे से मारना है, ठीक है। और हमें खास ध्यान रखना है, इधर की तरफ हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, इनमें पानी ना जाए। इसी साइड हमारी मोटर भी है, ठीक है। इस पूरी कॉइल में आप पानी मार सकते हैं। इसे ये खुद भी एयर में से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल लेता है। और ये जो हमने पाइप में से पानी आता हुआ देखा है हमेशा एसी के, वो पानी इसी कॉइल की वजह से आता है। तो ये पानी रहता है हमेशा इस कॉइल पे आता है, ठंडी होने की वजह से, ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, इसको वॉश करना है। इसको वॉश करने के लिए खास ध्यान रखिएगा कि ये पाइप जो हमारा होता है एसी का, हाँ, जिससे हम पानी निकलता है, वो एकदम फ्री हो और किसी बकेट में रखा हुआ हो, क्योंकि वॉश करते वक्त उसमें से बहुत तेज़ी से पानी निकलेगा। अगर आप वो कहीं से भी हल्का सा भी ब्लॉकेज रहेगा तो वो पानी जमा होकर फिर आपके यहाँ से बहना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि अब हम क्या करेंगे, हल्का सा एसी को उठाएंगे इस तरीके से, देखिए गैप बना ना बीच में, यहाँ पे हल्का सा एसी को उठा के प्लास्टिक शीट लगाएंगे ताकि हमारे वॉल पे पानी ना जाए। और इधर से भी पूरी प्लास्टिक शीट को लगा के और उसको एक साथ लेके, है ना, और बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो भी पानी गिरेगा वो हमारे वॉल पे नहीं जाएगा, हमारे वॉल पे और हमारी बाकी चीज़ों पर, ठीक है। और इस कॉइल पे प्रेशर जेट के साथ सेफ्टी के साथ पानी मारेंगे, ठीक है। प्लास्टिक बैग लगा लिया है हमने, इसमें ऐसे स्लोट बनाया है, क्या जब पानी इसके अंदर गिरेगा प्लास्टिक बैग के अंदर तो बहता हुआ उस तरफ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हमारा बर्तन रखा हुआ है, बर्तन के अंदर आए ना आए फिर भी स्लोट हमने उस तरफ के लिए बनाया हुआ है। दूसरा ये कवर जैसे कि आप क्लीनिंग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत दे, तो इसका ये भी एक सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको आसान सा। पहले लाइट जला लेता हूँ, देखो ये इसको हल्का सा इसको ऊपर उठाओ और आप इसको पुश करो, ये इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से भी आपको यही करना है, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये निकल गया, ठीक है। अब आप इधर राइट साइड के लिए पुश करेंगे तो ये भी अपने होल से निकल जाएगा। फिर जब दोनों होल से निकल जाएंगे इसको बाहर लेना है, ये कवर इस तरीके से आपका हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बचता है आपका सेंसर और डिस्प्ले का कपलर, ठीक है, कनेक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, ये आप दबाएंगे इनको, ठीक है, ये लॉक है, इसको आप दबाएंगे यहाँ से और ये पकड़ने वाले इससे इनको दबा के पकड़ेंगे, दोनों हाथ से खींचेंगे, निकल जाएगा। मैं निकाल देता हूँ, ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है, कनेक्टर। सॉरी मैं दिखा नहीं सका क्योंकि अब मेरे पास 2 ही हाथ है तो मैं कैसे फ़ोन को कैरी करता। इसको उठा के रख लेते हैं साइड में, ठीक है। इसमें आपके 2 चीज़ें होती हैं, इसमें एक आपका डिस्प्ले होता है, खैर आजकल सेंसर इसमें नहीं दे रहे हैं, सेंसर वो दिया हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्ले का कनेक्टर है, इसे निकाल दीजिए, साइड में रख दीजिए। अब आप इसका आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं प्रेशर से, ठीक है।
इनर को क्लीन करेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें रुक रुक के जेट चलाना है, कंटिन्यू वाटर नहीं मारना है। मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अब हमने क्लीन कर दिया है एसी को, ठीक है। देखिए हमने अपनी कॉइल कितनी क्लीन हो गई है, ठीक है। एकदम अब अलग से दिख रहा है कि हाँ अच्छा खासा क्लीन हो गया है कॉइल, है ना। तो ये क्लीनिंग हो गई है। हमने एक फ़िल्टर लगा दिया है, तो हमने सोचा दूसरा फ़िल्टर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे होगे खाँचा बना हुआ है ना ये, तो इसके अंदर ही हमें इस फ़िल्टर को लगाना है। और दूसरा ये भी कि इस फ़िल्टर पर ध्यान रखिए कि ये एरो बना हुआ होता है, ये आपके सामने की तरफ रहे, ठीक है। कुछ इस तरह से फ़िल्टर अंदर चला जाएगा खाँचे में डाल के, ठीक है, नॉर्मली। और फिर इसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे कर देना। ये लीजिए आपके फ़िल्टर लग गया है प्रॉपर, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्लीन करिए, पोंछिए और वायर को बिल्कुल उसी तरीके से लगा दीजिएगा जैसे पहले लगा हुआ था, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको लॉक करिए। ये दबाइए, ये दबाइए, ये हो गया आपका कंप्लीट। एसी की आपकी कंप्लीट सर्विस हो गई। आओ, ठीक है। कहीं पे कुछ गंदगी नहीं हुई, कहीं पे कुछ ऐसा खास गिरा नहीं, ठीक है। ये है कि हाँ पानी की 2-4 छींटे बूंदे इधर उधर गई हैं, वो साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। हमने अपना एसी सर्विसिंग के बाद चला दिया है और यकीन मानिए ये सर्विसिंग के बाद पहले से कहीं ज़्यादा ठंडा कर रहा है। 24 पे इतना ज़्यादा ठंडा कर रहा है जितना ये पहले 18 पे भी नहीं कर रहा था। और अभी ये बहुत बेहतरीन चल रहा है। सर्विसिंग का यही फ़ायदा होता है।